विधाता की लीला, प्रभु की लीला। भाइयों, अगर हमने उस विधाता की, उस सृष्टिकर्ता की लीला को नहीं जाना तो हमने कुछ नहीं जाना। हम ऐसे ही मर गए मेरे भाइयों, मिट्टी में। अगर हम मिट्टी को ही मेरा मेरा, पूरा जीवन मिट्टी को ही मेरा मेरा कहने में लगे रहे तो हमारा जीवन उस विधाता करता, वो सृष्टि करता, वो मेरा बाप अंधे कीड़े के समान मनुष्य को बनाता है कि तू मिट्टी में ही अंधे कीड़े के समान तेरा जीवन है। तू बस दौड़ता रहे, भागता रहे, चिंताओं से ग्रस्त रहे, कुलबुलाता रहे पूरे जीवन भर। जैसे मिट्टी का अंधा कीड़ा कुलबुलाता रहता है, ऐसे मनुष्य को बना देते हैं वो सृष्टिकर्ता, विधाता, ईश्वर, अल्लाह। देखो सारे नाम उसी के। उसकी लीला को समझते हैं मेरे भाइयों। देखो देखो, ये टट्टी है ना, ये मुक्त हो चुका है जन्म मरण के चक्र से। सब कुछ मेरे कानों में ब्रह्मांड की आवाज गुजरी है, उसने सारा ज्ञान मुझे दे दिया, एक चीज का ज्ञान। देखो भाइयों, ये जितने भी हमें गोले दिख रहे हैं ना, जितने भी स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज दिख रही हैं, सब गोले दिख रहे हैं, ये सब झूठे मायावी है। माया के हैं ये सब के सब, हमें दिख रहे हैं गोले हैं, लेकिन थोड़ा सोचो कि इन इतने भारी भारी गोलों को चलाने वाला खाली है। देखो पृथ्वी गोला है, स्टार प्लैनेट गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी में कितने ही मतलब ट्रिलियंस ट्रिलियंस ऑफ गोले घूम रहे हैं। ये सब के सब मायावी हैं, मतलब मायावी है। अब हमारा शरीर आता है। देखो शरीर को चलाने वाला मन है, और मन क्या है? खाली है, स्पेस का हिस्सा है। ऐसे ही स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को चलाने वाला स्पेस है, खाली है, अंतरिक्ष है, शून्य है। देखो सारे नाम उसी के है। मनुष्य एक जीव है, मिट्टी पर रहता है, मिट्टी पर भाषा बोली जाती है, इसलिए मानव ने सारे नाम उसके रख लिए। बल्कि वो मौन है, एकदम मौन, बिल्कुल मौन है, वो मौन है। और उसको मौन से ही पाया जाता है, जल से पाया जाता है, क्योंकि जल जो है वो शांत रहता है, मौन रहता है, निर्मल रहता है। जल के माध्यम से ही उस विधाता से, उस मेरे बाप से, सबके बाप से, देखो सबको पैदा करने वाला वही है, उसी का मन लेकर हम सब चल रहे हैं कि वो मन डालता है। ये शरीर झूठा है, ये हमें दिख रहा है। 4 तत्वों से शरीर बना है, जैसे पृथ्वी बनी हुई है, मिट्टी जल अग्नि और वायु। ठीक है ना, ये शरीर बना है। लेकिन इसमें थोड़ा सा हिस्सा जो टच हो जाता है वो अंतरिक्ष का है। ये हमारा अंतरिक्ष तत्व है। जब उससे जुड़ते हैं तभी हमें पूरा का पूरा सत्य सत्य ज्ञान होता है, एक एक चीज देख पाते हैं कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। ठीक है ना। तो ये शरीर बना है हमारा 4 तत्वों से, मिट्टी जल देखो सबसे कम है इसमें मिट्टी है। जो हमारी हड्डियां हैं वो मिट्टी का भाग है ना। जल, जो पूरा शरीर बना है, स्थूल शरीर, वो जल का भाग है। इसलिए जब जलाते हैं तो मिट्टी थोड़ी सी बनती है और जल उड़कर उसमें मिल जाता है, जल में मिल जाता है, वाष्प बन जाता है। ठीक है ना। मिट्टी कम है, जल उससे ज्यादा है। उससे ज्यादा अग्नि है, जो पूरे शरीर को, हमारे शरीर को चलाती है, स्वच्छ बना के रखती है। किससे? मिट्टी से। मिट्टी बड़ी खतरनाक है, वो हमें दिख रही है मिट्टी है, मिट्टी नहीं है। वो खून से लथपथ मांस ही मांस बिखरा हुआ है, मांस ही मांस बिखरा हुआ है। उसमें हड्डियां निकली पड़ी है, ये सब पूरा मांसों का ढेर ही है। और उसमें कीड़े ही कीड़े कुलबुला रहे हैं, कीड़े, खतरनाक कीड़े कुलबुला रहे हैं। जो कीड़े बाहर निकल आते हैं ना मेरे भाइयों, वो कीड़े ही कीड़े से भरी है। तो मिट्टी का काम है सभ्यता का ही सर्वनाश करना, पूरी सभ्यता को ही निगल जाना, मिट्टी का काम ये है। जितने भी पहले भी सभ्यता आई है उनको मिट्टी ने ही निगल कर, और जल में डूब जाती है मिट्टी, और फिर काफी दिनों बाद में बाहर निकलती है, फिर दूसरी सभ्यता पैदा करती है। अब मानव सभ्यता खत्म होने वाली है, तो मानव सभ्यता को पहले देखो 2 तरह से तबाही करेगी मिट्टी। पहले या ये देखो, पहले धीरे धीरे क्रूर बनाएगी मनुष्य को, क्रूर बनाएगी, क्योंकि मिट्टी सूख रही है। मिट्टी के अहंकार को, क्रूरता को शांत, उसकी क्रूरता निर्दयता को किसी ने शांत रखे हुए था, तो वे थे सारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी। पशु पक्षियों में जल की मात्रा ज्यादा होती है। देखो सब पूरा ब्रह्मांड स्पिरिचुअल के रूप में समझते हैं। स्पिरिचुअल मैटर जो दिख रहा है उसे भूल जाओ मेरे भाइयों। अगर तुम्हें सच में ही उस विधाता की लीला को जानना है, सृष्टिकर्ता की लीला को समझना है, तो जो हमें दिख रहा है उसे भूलना होगा, क्योंकि वो सब मायावी है। हमारा शरीर दिख रहा है, ये भी मायावी है। पृथ्वी दिख रही है, चांद सितारे दिख रही है, सब मायावी है। ठीक है ना। क्योंकि इनको चलाने वाला खाली है। सोचो इतने भारी को, इतने भारी भारी गोलों को चलाने वाला खाली है। ऐसे ही हमारा शरीर है, ये माया का है, इसको चलाने वाला खाली है। अंतरिक्ष है, स्पेस है, आकाश है,
वही हमारा जो मन है वो अंतरिक्ष आकाश तत्व है, वो खाली है। ठीक है ना, समझो। खाली के हिसाब से ही पूरे ब्रह्मांड को समझते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अब जैसे भी जो जल है वो भी झूठा है, मिट्टी भी झूठी है, अग्नि वायु ये सारे झूठे हैं, क्योंकि ये मैटर है जो दिख रहा है हमें, पदार्थ है। लेकिन जो इनको चलाने वाला है ना वही सत्य है। ऐसे ही हमारा शरीर चार तत्वों से मिलकर इसको चलाने वाला मन है, वही सत्य है। तो मन के हिसाब से पूरे ब्रह्मांड को समझते हैं, ज्ञान से, क्योंकि मनुष्य एक ज्ञान की योनि है मेरे भाइयों, ज्ञान की योनि है यार। उसका जन्म ही इस धरती पे इसलिए हुआ है ताकि वो ज्ञानी बने, प्रेमी बने, सृष्टिकर्ता की लीला को समझे। मनुष्य ने जो बनाया ये ज्ञान नहीं है यार, ये तो अज्ञानता है। भाई मिट्टी पर सब मांस ही मांस बिखरा हुआ है। मनुष्य ने इस शरीर के हिसाब से ज्ञान रच लिया। ये ये पेड़ पौधों के नाम होते हैं, पशु पक्षियों के नाम होते हैं, मिट्टियों के दुनिया भर के नाम होते हैं। ये सोना चांदी लोहा पीतल, मिट्टी को खोद खोद कर दुनिया भर की मिट्टी के ऊपर ही विषय वस्तु रिश्तों का पहाड़ खड़ा कर लिया एकदम से। पूरी धरती को ही कण कण में बांट दिया, क्योंकि मनुष्य में जब मिट्टी के गुण होते हैं तो स्वयं को बांटता रहता है, कण कण में बांटता रहता है, कण कण में बांटता रहता है। पूरे जीवन भर स्वयं को कण कण में बांटता रहता है, यानी अपने मन को बांटता रहता है। मन अंतरिक्ष तत्व है, आकाश तत्व है, वो अनंत है। तो सोचो मनुष्य कितना बांटता रहता है शुरू से लेकर। तभी तो मनुष्य ने, जो कण कण में बिखरे हुए इंसान है, उन्होंने पूरी पृथ्वी को ही बांट दिया, विषय वस्तु रिश्ते का पहाड़ इकट्ठा कर दिया, अपनी तरह से ही पूरी लीला ही रच ली, अपनी ही स्टडी बना ली, अपनी ही भाषा बना ली, अपनी स्टडी के ऊपर यूनिवर्सिटीज कॉलेज दुनिया भर की अगड़म सगड़म खड़ी करी सारी सारी सारी। और सबसे बड़ी बात तो है कि वो सब अज्ञानता है। अपने ही मैटर के ऊपर नौकरियां खड़ी कर ली, फलाने ढिमका। अरे भाई, मानव भी एक प्रजाति है, जैसे कुत्ते बिल्ली सुअर गधे भेड़ बकरी की प्रजाति है, ऐसे मानव भी प्रजाति। और क्या इसके अलावा बताओ, इसके अलावा कुछ है? मानव भी एक प्रजाति है, लेकिन मानव ने उस सृष्टिकर्ता, उस विधाता को इग्नोर कर दिया, पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। जो समझाने आए, जो सृष्टिकर्ता, जो विधाता के जो अनंत के बच्चे थे, बुद्ध, महावीर, कबीर, रैदास, मीरा, बुल्ले शाह, फरीद, मोहम्मद, जीसस, लाउत्सो, सुकरात, उपनिषदों के ज्ञानी प्रेमी, सबसे प्राचीन तो उपनिषदों के थे, सबको मार दिया। बताओ यार, अनंत के बच्चों को मार दिया। मिट्टी के कण कण में बिखरे हुए मनुष्यों ने, लोगों ने, कण कण में बिखरे हुए मिट्टी के कीड़ों ने अनंत के बच्चों को मार दिया। सूली पर कील ठोक ठोक के मार दिया। बताओ यार, पत्थर मार दिए किसी को, बताओ मोहम्मद को पत्थर मारे, बताओ महावीर के कानों में कील ठोक दी, बुद्ध को पत्थर मारे, कबीर को, मीरा को जहर दे के, सुकरात को जहर दे के मार दिया। क्या किया इन लोगों ने? क्योंकि सत्य हजम नहीं होता, और वही तो सत्य है, मन ही तो सत्य है। क्या होगा सोचो ना, मनुष्य, मानव, तेरा क्या होगा? तूने तो अनंत के बच्चों को मारा है, तो तेरा कितना बुरा हाल होगा, थोड़ा सोच तो ले तू। अरे, विधाता की सृष्टि से एक एक इंसान भी नहीं बच सकता। अरे वो पूरा ब्रह्मांड है, वो खाली है। मनुष्य, जो तूने एक एक कर्म किए ना, एक एक कर्म, तेरा एक एक कर्म मिट्टी नोट कर रही है, मिट्टी। और क्योंकि तूने अपने पवित्र मन को, अपने ईश्वर को मिट्टी से बांध के रखा हुआ है ना, और मिट्टी पता है कितनी खतरनाक है। मिट्टी एक एक कर्म नोट कर रही है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति। मनुष्य, ये तेरा गुण नहीं है, ये सारे मिट्टी के गुण है। तेरा कुछ है ही नहीं, तेरा सिर्फ है तो तेरा केवल मन है। तू मन को अगर चाहेगा तो मिट्टी में रख सकता है। सारे के सारे विकार, सारे का सारा अहंकार, क्रूरता, निर्दयता तेरे अंदर भर जाएगी, क्योंकि ये सब मिट्टी के गुण है। मिट्टी क्रूर है, निर्दयी है, अहंकार से भरी हुई है। ये सारे गुण मिट्टी के हैं, तेरे नहीं है। तू अपने मन को मिट्टी से बांध के रखेगा तो तेरे अंदर मिट्टी के तरह गुण होंगे, क्रूरता, निर्दयता। अब मिट्टी क्रूर हो रही है, सारे जीव जंतु को नष्ट कर रही है, क्योंकि मिट्टी की क्रूरता को शांत रखने के लिए थे तो जीव जंतु थे, पशु पक्षी थे, पेड़ पौधे थे, उनमें जल के गुण ज्यादा थे और मिट्टी के गुण कम थे। जब जानवर को भूख लगती है, पशु पक्षी को भूख लगती, तभी किसी जानवर को मार के खाता है, तो अन्यथा नहीं खाता। उनमें जल के गुण ज्यादा थे। जल लगभग 80% है ना, 79% है जल इस धरती पर। इतने परसेंट उनमें जल की मात्रा है और मिट्टी की बहुत कम है। इसलिए मिट्टी के अहंकार को, पूरे ब्रह्मांड को स्पिरिचुअल रूप से समझो। मिट्टी की क्रूरता, मिट्टी की अहंकार, मिट्टी की निर्दयता को शांत रखने के लिए खरबों की संख्या, अरबों खरबों की संख्या में जीव जंतु, पशु पक्षी थे और पेड़ पौधे थे। पेड़ पौधे तो जल के ही पात्र है, वो तो मिट्टी की अहंकार को, क्रूरता को शांत रखने के लिए थे। जल
जितने भी पेड़ पौधे थे, पूरी पृथ्वी, पूरी जो मिट्टी है जहां पर मनुष्य तू रहता है, वो सब का सब जंगल ही जंगल था। दुनिया भर के पेड़ ही पेड़ थे, फलों से लदे हुए पेड़ थे, वृक्षों से, फल फूलों से लदे हुए पेड़ थे। उस सृष्टिकर्ता ने तेरे लिए ही बनाया है, ताकि तू उसकी लीला को समझ। तूने उस पर ध्यान नहीं दिया, सारे पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया, तहस नहस कर दिया। मिट्टी तो चाह रही थी चल सभ्यता के नष्ट, सभ्यता का ही सर्वनाश हो। सारे पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया, सारे जीव जंतु को मार दिया सेकंडों के हिसाब से। अब इस पूरी पृथ्वी पर 10% भी पेड़ नहीं बचे हैं, 10% से भी कम बचे हैं, बहुत खत्म ही ना किया ना भरा। अब मिट्टी खुद ही पेड़ पौधों को नष्ट कर रही है और जीव जंतु को पागल करके मार रही है, पशु पक्षियों को पागल करके मार रही है। सोचो कुत्ते क्रूर हो रहे हैं, बंदर एक दूसरे को मार काट, क्योंकि वो उस बैलेंस से आउट हो चुके। अब मिट्टी पर कोई नहीं रह सकता, क्योंकि जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु हैं, वो पेड़ पौधे हैं, वो सब के सब निष्काम कर्मी है, निस्वार्थ कार्य करते हैं, वो सत्य से जुड़े हैं, यानी उस विधाता से, उस सृष्टिकर्ता से जुड़े हैं, मेरे बाप से जुड़े, उस ऊपर वाले से, खाली से। वो बाप है भाई, उसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, उसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता किसी का। जो मनुष्य उसके अलावा किसी को भी अपना मानता है, तो सोचो कि वो कितना बड़ा दुष्ट है, कितना बड़ा पापी है, कितना बड़ा पाप कर रहा है। उसका मन लेके चल रहा है मानव, मन देने वाला वो है, उसका मन लेके तो तू चल रहा है, और तू मिट्टी को ही मेरा मेरा कह रहा है। सोच मानव, तू कितना बड़ा दुष्ट है। अरे मन उसका है तो मन उसमें मिलाना, मन खाली का है तो मन को खाली कर। जब तू मन को पूरी तरह से खाली करेगा, निर्विचार करेगा, मौन करेगा, तब उस खाली में मिल जाएगा। वो खाली जो है ना, खाली है, वो तेरे मन में सब कुछ भर देगा, तुझे ज्ञानी और प्रेमी बना देगा, तुझे एक एक चीज का ज्ञान हो जाएगा। तू मन तो खाली कर, मन तो तू विषय वस्तु रिश्ते में लगा के रखता है, मेरा 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 मेरा। अरे तेरा कुछ नहीं है, तेरा शरीर भी तेरा नहीं है, जितने भी कुछ चीजें दिख रही है सब मिट्टी की हैं मेरे भाई, सब मिट्टी की हैं, तेरा नहीं है। तेरा तो केवल मन है, तेरा तो मन है, और तू मन को अपने मन से मिला, जैसे मिट्टी से मिट्टी मिल रही है। मिट्टी से मिट्टी तो तेरी मिल रही है, कुछ भी खाता है तो मिट्टी में मिला देता है। पानी से पानी मिल रहा है, पानी पीता है तो पानी में पानी मिल जाता है। बॉडी का टेम्परेचर जो है 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट टेम्परेचर जो है बाहर के टेम्परेचर से मिल रहा है। हवा जो तू ले रहा है, हवा से हवा मिल रही है। तू मूर्ख इंसान, हवा से हवा मिल रही है तेरी, हवा के बिना तू 2 मिनट नहीं रह सकता। हवा से हवा मिल रही है, तू हवा को तो तू रोक नहीं सकता। तू हवा को नीचे से निकाल के दिखा ना, कान से निकाल के दिखा, पेट से निकाल के दिखा, आंख से निकाल के दिखा। हवा तेरी हवा से ही मिल रही है। हवा को मिट्टी से मिला सकता है? हवा को पानी से मिला सकता है? हवा को हवा से ही मिला सकते हैं। जो बाहर की हवा है वो अंदर की हवा से मिल रही है। ऐसे ही मेरे भाई, सबसे हवा से भी जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मिट्टी जल अग्नि वायु ये झूठे हैं, मायावी हैं, शरीर भी इनसे बना है, लेकिन इसको चलाने वाला जो है वो मन है। और मन जो है वो आकाश तत्व है, अंतरिक्ष तत्व, वो खाली है, अंतरिक्ष खाली, स्पेस। तो मन को भी तू खाली कर, निर्विचार कर, मौन कर, पूरी तरह से खाली कर। अब खाली कैसे होगा? क्योंकि हमें पैदा करने वालों ने भी हमें यही सिखाया है कि मिट्टी के पीछे भाग। तो मन को खाली करने का तरीका है ये शरीर सबसे बड़ा, क्योंकि हमें शुरू से ही शिक्षा ऐसी दी गई है कि मिट्टी के पीछे भाग, क्योंकि हमें पैदा करने वाले भी मिट्टी के अंधे कीड़े हैं। वो भी पैदा करने वाले पैदा बस ऐसे ही पैदा करती है ना, खुद उन्होंने जाना स्वयं को, मैं कौन हूं। अरे खुद को तो जानते तुम लोग हैं, 4 4 बच्चे पैदा कर दिए ऐसे ही, 5 5 8 8 10 10 12 12। अरे खुद को जाना नहीं, ये मिट्टी है, यहाँ खूनी जीवन संघर्ष है, यहाँ चीख पुकार है, बड़ा जीव छोटे जीव को खा जाता है। तुम खुद को जानते तब पैदा करते यार, यहाँ कितना मुक्ति, कितना मुश्किल है यहाँ पर। ये शरीर सबसे बड़ा दुश्मन है मेरे भाइयों। इस शरीर पे थप्पड़ मारो तेज से। अहंकार, ये अहंकार शरीर, ये शरीर हमारा अहंकार है। शरीर मिट्टी को पसंद करता है, जैसे ही हमारा अकड़, हमारा पत्थर, हमारा अहंकार, हमारी मिट्टी, देखो मिट्टी ही पत्थर है, जो पत्थर है वो मिट्टी है। मिट्टी में साइज होते हैं, छोटा कण, बड़ा कण, बड़ा कण, पत्थर, बड़ा कण, बड़ा। इसलिए मनुष्य भी एक दूसरे से बड़ा बनना चाहता है, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूँ, शुभ लाभ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ये हूँ। क्योंकि मनुष्य का खुद का नहीं है, मनुष्य मिट्टी में अपने मन को रखता है, तो उसमें पेवर मिट्टी के गुण है, कण कण में बिखरे होते हैं। सब लोग कण कण में बिखरे हुए हैं, पूरी धरती पर 1000 करोड़ मनुष्य हैं, और सब कण कण में बिखरे हुए मेरे भाई। तो ये मिट्टी ऐसी है। जल एक है, जल एक है, जल जीवन देता है। इसलिए छोटे जो बच्चे होते हैं, निर्मल सरल होते हैं, उनमें दोस्ती कितनी पक्की होती है। आजा भाई खेलने चलते हैं, आजा आजा भाई खेलते चलते हैं, आ साइकिल चलाएंगे, आ पतंग उड़ाएंगे, आ ये करेंगे, अब वो करेंगे, एकदम साथ निर्मल रहते हैं, एकदम घुल जाते हैं। उनके बीच में सच्ची दोस्ती होती है, क्योंकि निर्मल जल जो है निर्मल है, बराबर है। जल को एक कर देते हैं, एक हो जाता है, एक में मिल जाता है। तो जल एक है ना? तो उसमें कितने ही बूंदे गिर जाएं जल में, जल सबको एक बना देता है।
तो हम जल की तरह रहेंगे। जल में आएंगे जब हम अपनी अकड़ को, अपने पत्थर दिल को, अपनी मिट्टी को हराएंगे तो जल में आएंगे। मिट्टी में रहेंगे, मिट्टी हमें मार देगी, हम खुद की तरफ नहीं देख पाएंगे, मिट्टी हमें खोखला कर देगी, क्योंकि मिट्टी में कीड़े ही कीड़े हैं, वो कीड़े हमारे मन को खाएंगे। हम अपने मन को मिट्टी से कण कण में बिखेरते रहेंगे, बिखेरते रहेंगे। दूसरों की नजरों में महान बनना चाहेंगे, खुद की नजरों में फूके हुए हैं, मरे हुए हैं, जिंदा लाश है, ढोरे हैं, अपनी नजरों में गिर जाते हैं। हमें एकांत और मौन से डर लगता है, क्योंकि हमने अपने ईश्वर को, अपने देवता को, अपने प्राणों को, अपने मन को, अपने आकाश को, अपने अंतरिक्ष को, देखो सब कुछ वो है, अपने आकाश अंतरिक्ष को, अपने देवता ईश्वर को, अपने प्राणों को, जो प्राण पिता का है, जिसने इस ढांचे में डाल रखा है, उसको हम मिट्टी के कण कण से बांध के रखते हैं, उसमें बांटते रहते हैं, विषय वस्तु रिश्ते में बांटते रहते हैं। तो बस सामने रहते हैं, अरे मेरा मैं, अंदर से मरा हुआ, डरा हुआ, मरने से डर लगता है ना। काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलताएं, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, व्यापार से भरा हुआ मेरा अंदर से एकदम मरा हुआ लाश। अंदर से तू मर गया रे, तू मर गया है, तू खुद को नहीं देख सकता। अरे धूर्त नीच, तूने इस प्राण पिता से मन लेकर जिसे तुझे चला रहा है, जो तुझे चला रहा है वो सबका बाप है, पूरे ब्रह्मांड को रचने वाला है वो, पूरे ब्रह्मांड को। अरे एक नियम के हिसाब से उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, पत्ता। और तू उसका मन लेकर चल रहा है, और तू अपने मन को मिट्टी के कण कण में बिखेरता है। दुष्ट, नीच, बेशरम, तू उसके मन को लेकर चल रहा है, और तू अपने मन को मिट्टी के कण कण में बांटता रहता है। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरे दुकान, मेरा मकान, मेरी फैक्ट्री, मेरी जमीन, दौलत, शोहरत, सोना चांदी, रिश्ते नाते। अरे तेरा मन उसका है तो अपने मन को खाली कर, निर्विचार कर, मौन कर, वो उसी का हिस्सा है। जिसने तेरे मन को, जो तेरे को चला रहा है, वो उसका हिस्सा है। सबसे कीमती चीज तेरा मन है, तेरा मन दर्पण कहलाए, तेरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तू मिट्टी के लिए चालाकी करता है, कुटिलता करता है, षड्यंत्र रचता है, धर्म को धंधा बनाता है, बच्चे पैदा करता है तू मिट्टी के लिए। बुढ़ापे की लाठी हो, सेवा करे, कमा के दे है। लड़के के लिए लड़कियों को गर्म में मार देता है। नीच, दुष्ट, खुद से कहां भागेगा, खुद से भागेगा। सबके सामने बोलता है मेरी लड़की लक्ष्मी है, पार्वती, अंदर से बोलता है इतना बड़ा सर पे बोझ है, कैसा ब्याह करूं इनका, है। अरे दुष्ट, तूने पैदा कैसे कर दिया, नीच। अरे मूर्ख, तूने पैदा कैसे कर दिया, तेरे अंदर हिम्मत कैसे हुई, तू खुद को तो जानता पहले तू कौन है, खुद को जाना नहीं है, ऐसे ही पैदा कर दिया। अब तू ऐसा कह रहा है कि सर पे बोझ है, इतने सारे बच्चे पैदा करके अब तू सोचता है कि यार कैसे करूं मैं इनको। पहले पैदा क्यों किया तूने, तेरे खुद को जान तू। अरे कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी की तरह तू भी एक जीव है। दुष्ट मानव, तू भी एक जीव है, छोटा सा जीव है। तू खुद को तो पहले अच्छा बना ले, खुद को तो बेहतर बना ले, खुद से तो प्रेम कर ले, तू खुद का तो हो जा पहले, तू खुद का तो हो जा। अरे तू खुद का होगा तभी तो किसी का होगा। तू पहले अपने मन का मालिक बन, तू खुद का तो हो जा पहले, खुद तो सुधार ले। तू है क्या, खुद का हुआ नहीं है, कण कण में बिखरा हुआ है। स्त्री को भी ढूंढता है व्यापार के ढंग से, है ना। स्त्री भी फिर व्यापार के ढंग से, वो भी मिट्टी के कण कण में बिखरी हुई है, व्यापार के ढंग से। इस पर दौलत शोहरत कितनी है, दोनों मिलकर व्यापार के ढंग से बच्चे पैदा करते हो, फिर पूरे जीवन भर भागते रहते हो। हाँ, उम्मीद लगा के रखते हो, फिर बच्चे बच्चे भी ऐसे जैसे तू है, ऐसे ही तेरा संसार है। अरे संसार तू ही तो संसार है, जैसा तू है ऐसे तेरा संसार है। बच्चे भी अपना पाल पोस के, अगर तेरे पास कुछ प्रॉपर्टी उपर्टी जमीन की मिट्टी पड़ी होगी तो रुक जाएंगे तेरे पास में, तेरा वेट करेंगे कब तू मरे, कब तू मरे। नहीं तो तेरे को जान से मार देंगे, तो जहर दे के मार देंगे चाय में, नहीं तो छोड़ चल जाएंगे। चला, तू क्या सोचता है, तू चालू है, जैसा तू है ऐसे तेरा संसार है मानव। तू भी चालबाज से, व्यापार के ढंग से तूने बच्चे पैदा किए हैं, तो वो भी व्यापारी हैं एक नंबर के। अरे तू व्यापारी है तो वो भी व्यापारी है, मूर्ख, वो भी व्यापारी है, क्योंकि तू भी व्यापारी है तो वो भी व्यापारी है। जैसा तू है ऐसा ही तेरा संसार है। तू नहीं है, तू मिट्टी है, तू जल है, तू अग्नि है, तू हवा है रे, तू आकाश है, तू हवा है। तू हवा कितनी ले रहा है, थोड़ी सी हवा ले रहा है बाहर से,
तू कहता है ना कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, तो तेरा साथ भी ऐसा ही है। जिसने जो तूने पैदा कर रखे है ना, वो भी ऐसे ही हैं, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। वो भी तेरे से काम निकाल रहे हैं, जब तक उनका तू पैसे दे रहा है, जब तक तेरे से उनको स्वार्थ है, जब तक तेरे से व्यापार है उनका कि पैसे दे रहा है, मेरी फीस भर रही है, मेरे को पढ़ा लिखा रहा है, मेरे को खाने को दे रहा है, जब तक तेरे हैं। और जैसे ही उनको अच्छी मिल जाती है, किसी को पैसे मिल जाते हैं अच्छा, तो तेरे को लात मार के चल जाएंगे वो। तू कहाँ है? तू खुद का तो हो जा। अरे जब तू खुद का होगा, खुद का मतलब जो तेरा मन है उसका है, तो तू पहले अपने मन का तो मालिक बन जा। तेरा जो मन है ना वो उसका है मेरे भाई। जब तू अपने मन का मालिक बनेगा, तू पहले अब खुद का तो हो जा, क्योंकि मन जो है उसका है, तो अपने मन का तो हो जा, अपने मन को खाली रख। जब तू उसका हो जाएगा, जब तू अपने मन का मालिक बन जाएगा, तो उस मालिक से मिल जाएगा जिसने पूरा ब्रह्मांड रचा है। मन का मालिक बन, अपने मन को किसी में मत बांट, क्योंकि तेरे पास में एक ही तो चीज है मेरे भाई। तेरे पास में केवल तेरा मन है, तेरे गुण नहीं है। तेरे गुण जो है वो मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के गुण है। तो मिट्टी में अपने मन को बांध के रखता है, तो तेरा गुण मिट्टी जैसा होगा। मिट्टी क्रूर भयानक हो रही है बहुत भयंकर तरीके से। वो मानव को इतना क्रूर बना देगी, क्योंकि मुक्ति होना बहुत जरूरी है। वो मानव को इतना क्रूर बना देगी, इतने भयानक बना देगी कि मानव पहले एक दूसरे से लड़ाई करेंगे। जो भी मानव ने रच रखा है ना, अमीर गरीब, ये गौड़ लगा रखे, ये बिल्डिंग, सब कुछ नष्ट। मानव रचित जो भी चीजें हैं सब नष्ट हो जाएंगी। जैसे ही मिट्टी क्रूर हो जाती है, मिट्टी पर एक भी खाने का दाना नहीं उगेगा, मिट्टी एक भी खाने का दाना नहीं उगाएगी। और जल के जीव, जल जो है वो सारे जीवों को तल में डाल देगा, सारे जीव नीचे चले जाएंगे। अब अब होगी असली कहानी तो शुरू मानव। अब खाने के लिए सारे अमीर गरीब, सारे शुभ लाभ, सारे रिश्ते सब नष्ट। अब है खतरनाक। अब जिस मानव के पास में शरीर की ताकत होगी, वही बस बलवान है। जितने भी अब जो राज कर रहे हैं ना, सब खत्म हो जाएगा। अब एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे मानव, क्योंकि मिट्टी उन्हें क्रूर बना रही है। मानव तेरा कुछ भी नहीं है, वो सारे मिट्टी के गुण हैं। क्रूरता, निर्दयता, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता है, ये सारे मिट्टी के गुण है, तेरा नहीं है। मिट्टी रणनीति करती है, दृष्टा दर्श का खेल रचती है। अरे जिसे तू लूट रहा है, षड्यंत्र कर रहा है, मार रहा है, काट रहा है, वो तेरे ही है। पूरी पृथ्वी ही तेरी है। तो सुदेव कुटुंबकम, उस विधाता ने डिजाइन ही ऐसा किया है। अब आपस में मार काट के खाएंगे मनुष्य एक दूसरे को। जबरदस्त तबाही मचने वाली है। चीख पुकारे, बहुत भयानक, इतना भयानक है, डायनासोर से भी ज्यादा भयानक मानवता का अंत होगा। फिर स्त्रियां दबा के पैदा करेंगी बच्चे। स्त्री पुरुष मिलकर बच्चे पैदा करेंगे दबाकर, बहुत सारे बच्चे। जो आज स्त्री पुरुष कहते हैं ना मेरा मेरा मेरा, फिर वही मेरा मेरा उनको खाएंगे। स्त्री पुरुष दबा के बच्चे पैदा करेंगे और उन बच्चों को खाएंगे। मिट्टी ने दिखाया इस टट्टी को। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ने ज्ञान दिया है मुझे। आकाश को मैंने देखा है, और मिट्टी, जल, अग्नि, वायु ने मुझे एक एक चीज का ज्ञान दिया है। ये टट्टी, मेरे जैसे टट्टी को, इस टट्टी को इतना ज्ञान दिया है। अरे ऐसा ज्ञान तो बुद्ध, महावीर, कबीर को भी नहीं मिला। जो महान थे वो उतने महान थे, उनको भी ऐसा ज्ञान नहीं दिया जैसे इस टट्टी को ज्ञान दिया है। इस टट्टी को मिट्टी ने एक एक चीज का ज्ञान दे दिया, जल ने एक एक चीज का ज्ञान दिया है, सूर्य ने, वायु ने एक एक चीज का ज्ञान दे दिया, और आकाश को मैंने देखा है। स्त्री पुरुष मिलकर बच्चों को खाएंगे। बच्चे जल में जन्म लेकर फिर मुक्त होंगे, ऐसे होगी मुक्ति। और फिर बाद में मिट्टी उल्ट पुल्ट होकर बाकी जो बचे हुए हैं उनको सबको अंदर ले जाएगी, डूब जाएगी जल में, अंधा कीड़ा बना देगी। क्योंकि मिट्टी के खुद के हैं तो अंधे कीड़े हैं। जब मनुष्य मिट्टी को मेरा मेरा कहता है, तो उसकी दुर्गति अंधे कीड़े के समान हो जाती है। उसे मिट्टी अंधा कीड़ा बना देती है। अरे उसके इशारे पर, उस सृष्टिकर्ता, उस विधाता के इशारे पर मिट्टी, जल, अग्नि, वायु काम करते हैं। उसकी उसके इशारे पर, उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ईश्वर अल्लाह के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। और तू मानव, तू मेरा मेरा कहता है, मिट्टी को मेरा मेरा कहता है। अरे तेरी औकात क्या है? तू है क्या? तू स्वयं मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश है। तुझे चलाने वाला आकाश, अंतरिक्ष है। पहले तो अपने बाप का तो हो जा, जिसने तुझे पैदा किया, जिसका तू मन लेकर चल रहा है। पहले तू उसका तो हो जा। तू मन तो उसका लेकर चल रहा है तू, और अपने मन को तू मिट्टी को मेरा मेरा कहता है। पहले तो अपने मन का मालिक बन, फिर देख तू, तुझे एक एक चीज सत्य सत्य दिखाई देगी कि सत्य क्या है।
तू तो बस मिट्टी का अंधा कीड़ा बना हुआ है, मिट्टी के पीछे ही दौड़ रहा है पागलों की तरह, मेरा बकरी की तरह मैं करता रहता है पूरे जीवन भर। अंत में मिट्टी की तरह कुलबुलाता, मेरा मेरा। पागल कहीं का, मन लेकर उसका चल रहा है, मन उसका है, और तू, तेरे तन को चलाने वाला तेरा मन है, और मन तेरा उसी का है, अनंत का हिस्सा है। मूर्ख मानव, अनंत अखंड अजर अमर का हिस्सा है। तू मन से भाग सकता है क्या? अरे मन उसका है तो मन को मन में मिला, खाली कर, निर्विचार कर, मौन कर, फिर देख मिट्टी में रहेगा, कण कण में बिखरा रहेगा, श्रम को बांटता रहेगा। मिट्टी तेरा सर्वनाश करेगी, पूरी सभ्यता का ही सर्वनाश करेगी, मिट्टी सर्वनाश करती रहेगी। जल में आएगा, मिट्टी तुझे मार देगी, जिंदा लाश बना देगी, कठोर क्रूर बना देगी, निर्दयी बना देगी। तू एक नंबर का व्यापारी होगा, पूरा जीवन तेरा मिट्टी मिट्टी तुझे दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर, तनाव से भरकर, तेरे जीवन में चीख पुकार मचाकर, खूनी संघर्ष मचाकर, तुझे दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर तुझे मिट्टी में मिला देगी। तन और मन से तू भागता रहेगा पूरे जीवन भर, सुबह से लेकर रात तक, रात को भी तू चैन से नहीं बैठेगा, तू भागता रहेगा। तू क्या है? अरे मूर्ख मानव, तू 2 रोटी पेट भरता है जैसे सभी जीव जंतु पेट भरते हैं, ऐसे तू भी भरता है। और क्या है बता? ये शरीर माया भी है, समझ इस माया को, उस प्रभु की, उस ब्रह्मांड रचयिता की, ईश्वर अल्लाह की माया को समझ मेरे भाई। तू पेट भी नहीं भरता अच्छी तरह से, मिट्टी तुझे इतना दौड़ा दौड़ा के मारती है। मिट्टी में रहेगा, कण कण में बांटता रहेगा, कण कण में बिखरा हुआ शव को बांटता रहेगा। जल में आएगा, जल तुझे एक कर देगा, तुझे सरल तरल बना देगा, तुझे जीवन दे देगा। मिट्टी मारती है, जल जीवन देता है। जल तुझे जीवन दे देगा, एक बना देगा, तेरे अहंकार को ठंडा कर देगा। अब सब कुछ काम जल करेगा मेरे भाई, बस जल करेगा, क्योंकि जल जीवन देता है, तो सारा काम जल का ही है। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, बस तुझे तो अपनी मिट्टी हरानी है। जल सारा काम करेगा, जल तुझे एक कर देगा, जल तुझे सरल तरल निर्मल बना देगा। तेरे जीवन में चीख पुकार खत्म हो जाएगी, जीवन संघर्ष खत्म हो जाएगा। क्योंकि जैसे जल में कौन रहता है? सारे जीव जंतु। एक बच्चा रहता है, बच्चा खिल खिलाता है, भूख लगती है, खा लेता है, हंसता रहता है, कोई मरे कोई जिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने मस्त रहता है। ऐसे तू बन जाएगा। अब जल तुझे सूर्य के पास भेज देगा, सूर्य तुझे तन मन में बांट देगा, अंधकार और प्रकाश में बांट देगा। ये प्रकाश का प्रतीक है, उसको चलाने वाला जो है अंधकार है, अंधकार ही सत्य है। जो ब्लैक होल है वो ही ईश्वर अल्लाह है मेरे भाई, वही है, वो जिंदा शक्ति है, वो सबको खा जाती है प्रकाश को खा जाती है। प्रकाश झूठा है, अंधकार ही सत्य है। तो हमारा मन सच्चा है, तन झूठा है। तो सूर्य हमें मन का मालिक बना देगा, क्योंकि सूर्य पूरी पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट देता है, दिन और रात, प्रकाश और अंधकार में बांटता है, सत्य और झूठ में। है ये झूठा है और इसको चलाने वाला वही सच्चा है। तो हम मन के मालिक बन जाएंगे, सूर्य हमें मन का मालिक बना देगा, वायु हमें पूरी पृथ्वी बना देगी, पूरी पृथ्वी बन जाएंगे हम। पूरी पृथ्वी की वायु पूरी पृथ्वी को समर्पित भाव से एक रूप से घेर के रखती है। पूरी पृथ्वी बनते ही पूरी पृथ्वी पर हम करुणा समर्पण करेंगे, अब प्रेम परमात्मा से करेंगे। वायु जो है अंतरिक्ष से जुड़ कर रहती है, आकाश से जुड़ कर रहती है, तो हम भी अपने बाप से जुड़ जाएंगे, अंतरिक्ष से जुड़ जाएंगे, जिसने हमारे अंदर प्राण डाल रखा है, प्राणों की एक बूंद मन के रूप में डाल रखी है मेरे भाई। तो हम अपने मन को, ये हमारा मन यहाँ आ जाएगा। मिट्टी में रहेगा, टट्टी में फंसा रहेगा, जल में रहेगा, नाभि के नीचे रहेगा, है ना। जैसे जैसे हम मन से ऊपर आते रहेंगे, तो फिर हमारा मन नाभि में आ जाएगा। यहाँ सूर्य तत्व है, यहाँ पर वायु तत्व है मेरे भाइयों, यहाँ से हृदय टच रहता है। फिर हम देखो अच्छे अच्छे बुल्ले सा के जैसे गीत लिखेंगे, मेरे मेरी मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम, तेरी याद हम सफर सुबह। अरे उसके बिना एक सेकंड भी चैन से नहीं मिलता। कानों में ब्रह्मांड की आवाज गूंजने लग जाएंगी। अब अपने बाप से जुड़ जाएंगे मेरे भाइयों, अपने बाप से जुड़ो यार। असली माँ बाप वही है हमारे, माँ भी वही है, बाप भी वही है, भाई बहन रिश्ते नाते सब वही है। ये तो मनुष्य ने निर्माण कर लिए, कण कण में बिखरे हुए मनुष्य ने विषय वस्तु रिश्ते के पहाड़ खड़े कर लिए। असली बाप तो वही है। फिर हम अनंत अखंड अजर अमर हो जाएंगे, हमें सब छोटा लगेगा, हमें शरीर पिद्दी सा लगेगा, हमें जीने की चाहत ही नहीं होगी। अरे यार मैं कितना विराट विशाल हूं, मैं अनंत हूँ, मैं अनंत का बेटा हूँ, मैं उसी में मिलना चाहूंगा। जैसे सागर महासागर के अंदर एक बूंद मिल जाती है, ऐसे ही मेरे अंदर मेरे बाप ने एक मन के रूप में एक बूंद डाल रखी है, अब बस मैं उसी में मिल जाता हूँ। आय हाय, मैं अनंत अखंड अजर अमर हो जाता हूँ, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता हूँ। इसे ही मुक्ति, स्वतंत्रता, भक्ति, मोक्ष, निर्वाण केवल कहते हैं। कानों में ब्रह्मांड की आवाज गूंजने लग जाएगी। अब मैं प्रकृति के नियम से जुड़ जाऊंगा, निष्काम कर्मी निस्वार्थ कार्य करूंगा। ये है, बस इतना सा है मेरे भाई। अब मेरी सारी जिज्ञासा, सारी तिड़पन, सारी जकड़न सब समाप्त हो जाएगी, मैं मौन हो जाऊंगा।
मुझे जीने की इच्छा ही नहीं होगी, मैं इतना विराट विशाल हो जाऊंगा, मुझे सब पर दया आएगी। देख कैसे बेचारे मिट्टी के कीड़े कैसे भाग रहे हैं बेचारे मिट्टी के पीछे, मुझे सब पर दया आएगी। अब मैं शरीर को त्याग नहीं सोचूंगा, यार शरीर छूटे मैं अपने बाप में मिलूं, बस मैं उसी में मिल जाऊंगा, अपने बाप में मिल जाऊंगा। मेरे बाप ने मुझे, मेरे प्राण पिता ने, मेरे जगत पिता ने, मेरे बाप ने, मेरे माँ बाप ने मुझ में एक बूंद, देखो वही माँ है, वही, क्योंकि वही बनाता है ये सब मायावी गोले हैं, वही बनाता है, वही मिटाता है, वही चलाता है, वही घुमाता है, अपने अंदर ही समेट लेता है। जैसे मिट्टी जल अग्नि वायु को बनाए, मिट्टी का काम है सर्वनाश करना, सभ्यता का सर्वनाश करना। मिट्टी का काम है सर्वनाश करना, जल का काम है जीवन देना, और सूर्य का काम है मिट्टी से शुद्ध बनाए रखना, क्योंकि वो मिट्टी नहीं मेरे भाई, वो मांसों का ढेर है, कुलबुलाते हुए कीड़े कुलबुला रहे हैं उसमें, है ना। मिट्टी का काम है सर्वनाश करना, सभ्यता का ही सर्वनाश करना। जल का काम है जीवन देना, सूर्य का काम है मिट्टी से शुद्ध बनाए रखना, और वायु का काम है प्राणों से जुड़े रहना। प्राण कौन है? अंतरिक्ष, आकाश, वो प्राण डालता है जिसे मन कहते हैं। जब हम अपने मन को अपने मन से जोड़ते हैं, जब अपने प्राणों को प्राण पिता से जोड़ते हैं, अपने बाप से जोड़ते हैं, तो हम प्राण, हमारे अंदर प्राण आ जाता है, हमारे अंदर कानों में ब्रह्मांड की आवाज गूंजने लग जाती है, जैसे इस कुत्ते की गूंज रही है। मजा आ गया। चलता हूँ तो भाई इस टट्टी को ऐसा लगता है जैसे मैं हवा में चल रहा हूँ, मुझे सब छोटा लगता है, मुझे सब छोटा लगता है, मुझे पृथ्वी धूल के कण के समान लगती है, मुझे स्टार प्लैनेट गैलेक्सी भी छोटे लगते हैं। मुझे खुद ही नहीं पता मैं कितना बड़ा हूँ, कितना विराट हूँ, कितना विशाल हूँ। मैं तो खाली हूँ, खाली का बेटा खाली, अनंत का बेटा अनंत। मेरा बाप अनंत है, मैं भी अनंत हूँ। मेरा बाप खाली है, मैं भी खाली हूँ। हाय हाय। बड़ा मजा आता है भाई। चलता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं हवा में चलता हूँ। पृथ्वी छोटी सी लगती है, मुझे सब पर दया आती, करुणा आती। बेचारे कितने है, कैसे भाग रहे, मिट्टी कैसे दौड़ा दौड़ा कर भगा भगा कर। वो देखो दुकान जा रहा है सुबह से लेकर रात तक, वो देखो फैक्ट्री भग रहा है, मेरी फैक्ट्री, मेरे मेरी दौलत शोहरत, मेरी कॉलोनी, मेरी कॉलोनी, मेरी कॉलोनी। अरे मूर्ख मानव, कॉलोनी वो मिट्टी की है, तेरी कहाँ है? मेरी जमीन, अरे जमीन वो है मिट्टी की है, तेरी कहाँ है? मेरा घर, घर के लिए भाग रहा है, मेरा घर दुबई में है। देखो मनुष्य ने सब कुछ रचित कर लिया, सारे चीजों के नाम रख दिए उसने, कण कण में बिखेर दिए। मेरा दुबई में है, मेरा घर अमेरिका में, मेरा घर दुबई में है, मेरा घर मुंबई में है। अरे मूर्ख मानव, घर मिट्टी का है, तेरा कहाँ है? मेरा घर दुबई में है, 5 करोड़, 50 करोड़, 5,000 करोड़ का मेरा घर दुबई में है। अरे मूर्ख, अज्ञानी, दुष्ट, तेरा घर नहीं है मेरे भाई, वो मिट्टी का घर है यार। तू भाग रहा है फ्लाइट में धक्के खाते हुए, तू भाग रहा है यार। अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण तू भाग रहा है। वो मिट्टी का घर है मेरे भाई, तेरा नहीं है। मेरे बच्चे, अरे भाई वो शरीर है, वो मिट्टी का है, उसी के हैं, तेरा नहीं है मेरे भाई, तेरा कुछ नहीं है। मेरी प्रॉपर्टी, अरे वो मिट्टी की है। मेरी कॉलोनी, वो मिट्टी की है। मेरी दुकान, अरे भाई वो मिट्टी की है, दुकान मिट्टी की है। तू सुबह से लेकर सुबह पागलों की तरह भाग रहा है, रात को वहीं रहता है दुकान में, षड्यंत्र करता है। 500 की चीज को 5,000 में कैसे बेचू? अरे मूर्ख माना, वो मिट्टी की है, मिट्टी ने तुझे गुलाम बना रखा है। देख तू बुढ़ा हो गया, बुढ़ा हो गया, फिर भी देख दुकान पे बैठा है। बुढ़ा हो गया, मिट्टी तुझे चैन से नहीं तुझे बैठने दे ही नहीं रही, क्योंकि मिट्टी का काम है दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, गुलाम बनाकर, चीख पुकार मचाकर, चिंताओं से ग्रस्त कर, तनाव से भरकर उसे मिट्टी में मिला देना, मिट्टी के कीड़े के समान कुलबुलाता हुआ। तो मिट्टी तुझे दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर मार रही मेरे भाई। तेरा कहाँ है? तेरा सिर्फ तेरा मन है, तेरा मन ही है सिर्फ केवल मेरे भाई। तो तू अपने मन को मिट्टी से दूर कर, चल थप्पड़ मार, मिट्टी से दूर कर, तभी तेरे को अकल आएगी। अज्ञानता में तू मेरा मेरा कह रहा है, तेरा सिर्फ मन है, तू मन का मालिक बन मेरे भाई, अपने मन का मालिक बन, बस इतना कर तुझे। मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जमीन, मेरी कॉलोनी। और सब मिट्टी की है, मेरा मेरा कह रहा है। अरे तू बंदर से भी कमजोर जीव है मानव, तू बंदर से भी कमजोर जीव है। पूरे जीवन भर तू भागता रहे, बस तू भागता रहे। यही तो है उस सृष्टिकर्ता की लीला। मेरा मेरा कर रहा है। उस सृष्टिकर्ता ने इस धरती का डिजाइन ही ऐसे किया है, जो मिट्टी है मेरे भाइयों, वो सब मांस ही मांस बिखरा हुआ है, सब मांस मांस। इस शरीर को भूल जाओ यार, शरीर को भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। शरीर, मिट्टी जो है वो मांस ही मांस बिखरा हुआ है। जैसे ही मनुष्य उस मिट्टी को मेरा मेरा कहता है, मिट्टी की देखो विषय वस्तु रिश्ता सब मिट्टी है, सब कुछ मिट्टी है, जड़ जमीन सब मिट्टी है। जब मनुष्य मिट्टी मिट्टी को कहता है, तो उसके जो स्पिरिचुअल कीड़े हैं, देखो वो कीड़े हैं, बाहर निकल आते हैं ना तुरंत जब कोई चीज है, तो वो मन को खाते हैं, ऐसे नोच नोच कर खाते हैं। और जो मिट्टी बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, मिट्टी बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, तो जल के गुणों को सुखा देती है। अब हमारा जो मन है, हमारा ईश्वर देवता, हमारा अंतरिक्ष आकाश तत्व है, वो मिट्टी में ही कुलबुलाता रहता है मेरे भाइयों। और मिट्टी में जो कीड़े हैं, उसके स्पिरिचुअल कीड़े, खूनी कीड़े, वो नोच नोच कर खाते हैं, ऐसे नोच नोच कर खाते हैं मेरे भाइयों। सबसे बड़ा इस धरती पर यही महापाप है, इससे बड़ा कुछ पाप नहीं है।
अपने मन को मिट्टी से बांध के रखना, मांस के कीड़ों से बांध के रखना, क्योंकि मन जो है हमारा ईश्वर है, वो उसी का हिस्सा है यार, चलाने वाला वो है। उसने मुझ में डाल रखा है। ये शरीर निर्जीव है, जैसे पृथ्वी निर्जीव है, लेकिन पृथ्वी को चलाने वाला, उसमें प्राण देने वाला सजीव है। वही जिंदा शक्ति है मेरे भाइयों, वो ईश्वर अल्लाह है मेरे भाइयों। वही सृष्टि करता है, वो विधाता है, वो खाली ही सत्य है। स्पेस इज ट्रुथ मेरे भाइयों। ये शरीर भी हमारा निर्जीव है ना, मिट्टी जल अग्नि वायु से बना हुआ है, पृथ्वी ही है पूरी तरह से, लेकिन इसको चलाने वाला खाली है मेरे भाइयों। तो मन को बस मिट्टी से मत बांधो यार, सबसे बड़ा महापाप है, क्योंकि वो एक एक चीज नोट कर रहा है। उससे नहीं बच सकते तुम, कोई मन से आज तक नहीं बच पाया उसकी विधाता की लीला से। बहुत बहुत बुरा ऐसा अंजाम सोचो, स्त्री पुरुष मिलकर बच्चे खाएंगे, इससे बड़ा क्या होगा। जिस बच्चों को पैदा करा है उन्हीं बच्चों को स्त्री पुरुष मिलकर खाएंगे, और फिर बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे। ऐसे उस विधाता ने इतना खतरनाक लीला रची है मनुष्य के लिए। मेरा ज्ञान नहीं है मेरे भाइयों, मुझे मिट्टी ने दिखाया है कैसे स्त्री बच्चों को खा रही है, कैसे खा चुकी है, उसका हाथ पैर मुंह खा चुकी है। स्त्री पुरुष मिलकर बच्चों को खाएंगे मेरे भाइयों। मेरी बातें बकवास लग रही है, मेरे पास सत्य के अलावा कुछ नहीं है भाई। मैं सत्य के बच्चा हूँ, सत्य का बच्चा हूँ, मेरे पास सत्य के अलावा कुछ नहीं है। मिट्टी इतनी क्रूर बना देगी, मनुष्य को खाने को कुछ मिलेगा नहीं। पहले एक दूसरे का मांस खाएंगे, एक दूसरे को मार काट के खाएंगे, कुछ भी मिट्टी उगाना ही बंद कर देगी। एक फसल का एक दाना भी नहीं होगा मेरे भाइयों। मिट्टी क्रूर हो रही है, वो मिट्टी नहीं है, वो मांस ही, वो लीला है, ये मायावी है मेरे भाइयों। अब बताओ कहाँ चलेगी मेरे भाइयों। उससे सब कुछ छोड़ दो, खाना भी छोड़ दो यार, पहले उसे याद करो, पहले उसे याद करो, क्योंकि उसका मन लेकर हम चल रहे हैं। इतनी बुरी दुर्गति होने वाली है, उसका मन लेकर हम चल रहे हैं। तो मेरे भाइयों, ये पूरी पृथ्वी का डिजाइन ऐसा किया है उस सृष्टिकर्ता ने, विधाता ने, कि मिट्टी को तू मेरा मेरा कहेगा तो मिट्टी के कीड़े तेरे मन को नोच नोच के खाएंगे। इस शरीर को भूल जाओ, ये शरीर माया का है। असली में देखो सत्य क्या है, वो मिट्टी नहीं, वो मांस ही मांस बिखरा हुआ है, कुलबुलाता मांस है, मवाद है, उसपे कीड़े कुल भिन्न बना रहे हैं। जब मनुष्य मिट्टी में रहेगा अपने मन को, तो उसका जीवन मिट्टी के कीड़े के समान होगा। जैसे कीड़ा होता है ना, छोटा सा मांस में पड़ जाता है, फिर धीरे धीरे मांस खाता 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 इतना मोटा होकर फिर वो मर जाता है। तो ऐसे ही मनुष्य मिट्टी को मेरा मेरा कहता है, छोटी छोटी मिट्टी को मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी दुकान, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जमीन, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरा ये, इतना मोटा हो जाएगा, बस फिर मर जाएगा। अरे मेरे भाइयों, तुम जल में आओ, जल तुम्हें पूरा महासागर बना देगा। सोचो कितना बड़ा। मिट्टी एक एक कण में बिखरी रहती है ना, तो मनुष्य जब मिट्टी को मेरा मेरा कहता है तो कण कण में बिखरा रहता है। कण कण में एक मिट्टी के कीड़े के समान उसका साइज होता है, बस इतना सा होता है। उसका मन उस कण कण में बिखरा होता है, और उसका जीवन मिट्टी के अंधे कीड़े के समान होता है, क्योंकि उस विधाता ने ऐसे ही रचा है। भागता रहे पूरे जीवन भर। जब मनुष्य स्वयं के अहंकार को गालों पर तेज तेज थप्पड़ मारे, अपने अहंकार को दूर करे, जल में आ जाए, अपने मिट्टी से दूर कर ले स्वयं को, बस स्वयं को दूर कर ले मिट्टी से, है ना। मिट्टी में रहेगा पूरे जीवन और भागता रहेगा। मिट्टी भगा भगा के, दौड़ा दौड़ा के, गुलाम बनाकर, चिंताओं से ग्रस्त करके, तनाव से भरकर, चीख पुकार उसके जीवन मचा, क्योंकि मिट्टी पर सब चीज ये है। बड़ा जीव छोटे जीव को खा जाता है मेरे भाई, याद रखना। तो मिट्टी से स्वयं को दूर कर ले मानव, मिट्टी से स्वयं को दूर कर ले, जल में आ जा। जल तुझे एक बना देगा, पूरा महासागर बना देगा, तुझे तरल सरल निर्मल बना देगा। बस जल जीवन देता है, मिट्टी नष्ट करती है। मिट्टी में जल होगा तभी कोई पौधा उगेगा, अन्यथा नहीं उगेगा, याद रखना। मिट्टी नष्ट करती है, क्योंकि मिट्टी हर चीज को खाकर नष्ट कर देती है। कुछ भी, लोहा चांदी पन्नी, पूरी बिल्डिंग पड़ी हो, लकड़ी पड़ी हो, कुछ भी पड़ा हो, मिट्टी उसे खाकर नष्ट कर देती है, क्योंकि मिट्टी का काम ही सभ्यता का ही सर्वनाश करना। तो यही तो हो चुका, सभ्यता सर्वनाश हो चुकी, क्योंकि मिट्टी ने कण कण में बिखरे हुए सब बिखर गए, कण कण में बिखरे हुए। जल एक कर देगा, सरल तरल निर्मल बना देगा मिट्टी की, क्योंकि जल गर्म जल्दी नहीं होता मेरे भाइयों। अब देखो, सूर्य की जब तेज गर्मी पड़ती है तो समुद्र का पानी गर्म कहाँ होता है, नहीं होता। लेकिन मिट्टी बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, इसलिए जल के गुणों को सुखा देती है। मिट्टी एकदम गर्म है, उसमें जल थोड़ा सा, 1 चम्मच उसमें पानी डाल दो, मिट्टी तुरंत पी जाएगी उसको, वो श्वास बना देगी। ऐसे ही मनुष्य का शरीर है। मनुष्य का शरीर क्या है समझो, मिट्टी जल अग्नि वायु है, और चलने वाला आकाश है। जब मनुष्य मिट्टी को मेरा मेरा कहता है, तो उसमें जल के गुण मिट्टी सुखा देती है, क्योंकि मिट्टी का अहंकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति, ये अग्नि की तरह भरती है ऐसे, मैं मेरा 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 मेरा, है ना, भरती है ऐसे। तो जल के गुण सूख जाते हैं। अब जल के गुण सूख जाते हैं तो अब जो मन है वो, क्योंकि जल के सरलता के माध्यम से ही सत्य को पाया जाता है। सरलता ये है, सत्य ये है। तो अब जल के गुण सूख चुके हैं, अब मिट्टी में ही मन कुलबुलाता रहता है। अब पूरे जीवन में रेस्ट इन वायलेंस में मर, चल मिट्टी के कीड़े, अंधे कीड़े कुलबुलाते हुए मर, मैं ऐसे।
जब मनुष्य में जल होता है तो जल सरल होता है, तरल होता है, मिट्टी के अहंकार को बुझा देता है, शांत करता है मेरे भाइयों। जल हमें निर्मल बना देता है, निर्मल, मल यानी मिट्टी, अहंकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति, ये सारे गुण मिट्टी के हैं। मनुष्य तेरा कुछ नहीं है ना। तुम फिर मन जल में आते ही जल हमारे नाभि से नीचे है, फिर हम तरल, सरल, निर्मल बन जाएंगे एकदम बच्चे की भांति। जल के जीव में अहंकार नहीं हो तो बच्चे पैदा करते तुरंत छोड़ देते मेरे भाइयों। हम एक हो जाएंगे, जल हमें जीवन दे देगा, जिंदा कर देगा। मिट्टी में रहेंगे, मिट्टी हमें मार देगी, कण कण में बिखेर देगी, हम जिंदा लाश बना देगी। बस ढो रहे हैं, दूसरे की नजरों में अच्छा बनना चाहते हैं, महान बनना चाहते हैं, अरे मैं इतना बड़ा हूँ, इतना बड़ा हूँ, और खुद की नजरों में मरा हुआ इंसान, जिंदा लाश, एकांत और मौन से डर लगता है। खुद की नजरों में मर जाता है, दूसरे की नजरों में महान बनना चाहता है। इसलिए समाजों का निर्माण हुआ, क्योंकि समाजों में लोग मरे हुए हैं, खुद की नजरों में मरे हुए हैं, दूसरे की नजरों में महान बनना चाहते हैं। ऐसे मनुष्य भी एक जीव है, जैसे कुत्ता बिल्ली है, ऐसे जीव है मानव। जल उसे एक बना देगा, सरल, तरल, जिंदा बना देगा। अब जल वायु के पास भेज देगा, सॉरी, जल अग्नि के पास भेज देगा। अग्नि हमारे नाभि में है। अब हमारा मन देखो धीरे धीरे ऊपर उठता आएगा, हमारा मन, प्राण, हमारे प्राण धीरे धीरे ऊपर आएंगे, है ना। अब जैसे हमारे नाभि में आ जाएगा, सूर्य हमें तन मन में बांट देगा, सत्य और झूठ का पर्दाफाश कर देगा। सूर्य दिन और रात में बांट देगा। पूरी देखो, मानव स्वयं पूरी पृथ्वी है, उसका डिजाइन ही ऐसे बना है मेरे भाइयों, समझो, है ना। प्रकाश और अंधकार में बांट देगा, हाय हाय, मन का मालिक बना देगा। अब मन के मालिक बनते इस तन पे हम काबू कर सकते हैं जब हम चाहे। हमारे जीवन में अगर मगर किंतु परंतु सब हट जाएंगे, है ना। मन का मालिक बना देगा। सबसे बड़ी चीज है मन का मालिक। इस धरती पर मनुष्य का जन्म ही इसलिए हुआ था कि तू मन का मालिक बन। जब मनुष्य मन का मालिक बनेगा तभी उस मालिक से मिलेगा, हाय हाय तभी उस ब्रह्मांड रचयिता की लीला को समझ पाएगा कि क्या लीला रची उसने, हाय हाय, जय हो मेरे बाप क्या लीला रची है मेरे भाइयों, उसने क्या लीला रची है यार। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हाय हाय। उसको मानो, उसको देर, उसको जानो यार। उसको नहीं जाना तो ऐसे कीड़े, अंधे कीड़े के समान मृत्यु मर हो जाती है मनुष्य की। सूर्य हमें तन मन में बांट देगा, मन का मालिक बना देगा। अब जैसे ही हम मन के मालिक बन जाएंगे, बस एक हो जाएंगे। अब वायु हमें पूरी पृथ्वी बना देगा, एक बना देगा। मिट्टी में रहेंगे, कण कण में बिखरे रहेंगे, स्वयं को बांटते रहेंगे। इसलिए देखो, पूरी पृथ्वी को मनुष्य ने बांट दिया है। गांव से लेकर, नाम से लेकर, गली मोहल्ले से लेकर, परिवार से लेकर, विषय वस्तु रिश्ते से लेकर, वर्ग वर्ण जातियों, गांव मोहल्ले शहर, गांव देश, विषय वस्तु रिश्ते, वस्तुओं का पहाड़, सबका पहाड़ खड़ा कर रखा है मनुष्य ने। सबको कण कण में बांट रखा है। आज मनुष्य ने परिवार बना लिए, रिश्ते नातों, विषय वस्तु रिश्ते का पहाड़ खड़ा कर लिया, क्योंकि सब कण कण में बिखरे हुए हैं। जब मनुष्य में मिट्टी रहती है तो कण कण में स्वयं को बांटता रहता है। कण कण में तू हिंदू, तू मुस्लिम, तू हिंदू, तू मुस्लिम, तू सिख ईसाई, तू मंदिर मस्जिद, सब मनुष्य ने निर्माण किए मेरे भाइयों। मिट्टी पर मांस ही मांस बिखरा हुआ है, कुलबुलाता हुआ कीड़े कुलबुला रहे हैं उसमें मेरे भाइयों। बहुत बुरा, बहुत भयानक विकराल समय आने वाला है। जो भी मनुष्य ने रचित कर रखा है सब तहस नहस हो जाएगा। विधाता सब तहस नहस कर देगा। मनुष्य ने तो पता नहीं क्या क्या रच रखा है। सारी उसने स्पेस में जा रहा है, कितना मूर्खता का काम कर रहा है बताओ। खुद को नहीं जान रहा, स्पेस में कचरा फैला रहा है। अरे मूर्ख इंसान, वो ईश्वर है, वो ब्रह्मांड रचना है, रचिता है यार। तू क्या कर रहा है मूर्ख अज्ञानी, तू क्या कर रहा है? तू उससे, ईश्वर की सृष्टि से पंगा ले रहा है। मनुष्य इतना पागल हो चुका है कि वो गॉड डज एग्जिस्ट की बातें कर रहा है। वो ईश्वर को चैलेंज कर रहा है। सोचो कितने कितने, एक अंधा कीड़ा, एक भेड़ बकरी से भी कमजोर, एक बंदर से भी कमजोर जीव और विधाता की सृष्टि को चैलेंज कर रहा है। अरे तू क्या कर रहा है? तेरा कितना बुरा विनाश होने वाला है, तू खुद ही नहीं पता, तुझे खुद ही नहीं पता। मनुष्य क्या, एक एक कर्म तेरा नोट हो रहा है। अरे भाइयों, हट जाओ, सब चीजें हटा लो, उसको याद कर लो, सिर्फ वही है सब कुछ। उसको, उसकी भक्ति में खो जाओ, अपने मन को खाली करो, थप्पड़ मारो गाल गाल पे यार, तेज तेज से मारो। इतना भयानक समय आने वाला है, बहुत भयानक भयानक। सोचो, स्त्रियां बच्चे पैदा करेंगे और उनको स्त्री पुरुष मल के खाएंगे, इससे भयानक क्या होगा? बहुत भयानक समय आने वाला है। अरे यार, उस सब कुछ छोड़ दो, सब त्याग दो यार। बस अपने मन का मालिक बनो, अपने मन को मिट्टी से दूर करो, गालों पर तेज तेज से थप्पड़ मारो मेरे भाइयों। बस दूर हो जाओ। खाना भी मत खाओ, पहले पहले उसको याद करो यार, क्योंकि वो हमें प्राण दे रहा है। वो प्राण उसका है, मन उसका है यार। जैसे हवा के बिना हम 2 मिनट नहीं रह सकते, तो हम प्राणों के बिना 1 सेकंड भी जिंदा कैसे रह रहे हैं यार? उसके बिना नहीं रह सकते हम। प्राण, इस शरीर को चलाने वाला प्राण, मन उसी का हिस्सा है मेरे भाइयों, उसी का हिस्सा है। वो प्राण पिता का हिस्सा है, जगत पिता का हिस्सा है, वो ईश्वर अल्लाह का हिस्सा है यार। जो चलाने वाला है वही है। तो पहले अपने मन को खाली करो, क्योंकि वो जो प्राण पिता है, जगत पिता है, विधाता, सृष्टि करता है, वो खाली है। वो खाली है, तो मन को भी खाली करो, निर्विचार करो, मौन करो मेरे भाइयों। मिल लो, सारे तुम्हारे जितने भी तुमने कुकर्म किए हैं, सारे
वो सब क्षमा कर देगा, वो बहुत दयालु है। लेकिन तुम अपने मन को तो खाली करो। मन खाली नहीं करोगे, एक एक कर्म तुम्हारा, तूने क्या धर्म को धंधा बना रखा है तूने मानव। मिट्टी के लिए तूने कितने षड्यंत्र, राजनीति, रणनीति, कुकर्म किए तूने। काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, चालाकी, कुटिलता है तूने जो जो सब मिट्टी नोट कर रही है कि कर्म। अरे तू बच ही नहीं सकता यार, उसके कर्मों से बच ही नहीं सकता। तू बस अपने मन को मिट्टी से हटा ले, बच जाएगा। तुझे मुक्त कर देगा, तुझे अनंत, अखंड, अजर, अमर बना देगा। वो तुझे इतना विशाल विराट बना देगा, तुझे सब छोटा लगेगा यार। तू उससे तो मिल। जब मनुष्य अपने मन को वायु में लेके आएगा तो वायु उसे पूरी पृथ्वी बना देगी, एक बना देगी, क्योंकि वायु पूरी पृथ्वी को एक रूप से घेर के रखती है। अब वो चींटी से लेकर हाथी तक को सबको एक समान रूप से देखता है मेरे भाइयों। पूरी पृथ्वी पर करुणा समर्पण का भाव रखता है, सारे पेड़ पौधे पशु पक्षियों पर करुणा समर्पण का भाव रखता है। और प्रेम, करुणा, समर्पण ये वायु के गुण है। मनुष्य में प्रेम परमात्मा से करता है। देखो ये वायु है, वो वायु अंतरिक्ष से जुड़कर रहती है। ये हमारा कपाल में मेरे भाइयों, ये कपाल है, ये कपाल है हमारा, ये अंतरिक्ष तत्व है। हम यहाँ से जुड़ जाते हैं, यहाँ से वायु यहाँ तक जुड़ी रहती है, ये पूरी घेर के रखती है। अब हम पूरी पृथ्वी बन जाते हैं, हम एक हो जाते हैं। अब हम अंतरिक्ष से जुड़ जाते हैं, आकाश से जुड़ जाते हैं, अपने बाप से जुड़ जाते हैं, विधाता सृष्टिकर्ता से जुड़ जाते हैं, क्योंकि वही सत्य है, सत्य से जुड़ जाते हैं। तो हम अनंत, अखंड, अजर, अमर होने लग जाते हैं। अब हमारी सारी जिज्ञासा, सारी तड़पन, सारी जकड़न सब समाप्त हो जाती है। कानों में ब्रह्मांड की आवाज गूंजने लग जाती है। हम निष्काम कर्मी, निस्वार्थ कार्य करते हैं, प्रकृति के नियम से जुड़ जाते हैं मेरे भाइयों। प्रकृति के नियम से जुड़ जाते हैं, जैसे सारे स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी जुड़े हुए हैं ब्रह्मांड के नियम से, प्रकृति के नियम से। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदियां, पहाड़, जल, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु जुड़े हुए हैं, उसके नियम से जुड़े हुए हैं। तो हम उसके नियम से जुड़ जाते हैं बस। अब हमारे कानों में ब्रह्मांड की आवाज गूंजने लग जाती है, हम नाचते हैं, हम इतने विराट विशाल हो जाते हैं, हमें खुद ही नहीं पता हम कितने बड़े हैं। अनंत का बच्चा अनंत, खाली का बेटा खाली, अखंड का बच्चा खाली। बस इतना करना है, फिर हम बस यही है, यही मुक्ति है, यही भक्ति है, निर्वाण केवल है। हम बस मौन हो जाते हैं, हम शांत हो जाते हैं, निर्विचार आया है। बस उस कानों में उसकी आवाज पे ध्यान लगा के रखते हैं, बस यही है, बस इसी को ही है। यह है, ऐसे पूरी पृथ्वी का डिजाइन ऐसे बना है। पूरे मनुष्य का पूरी पृथ्वी का ही ऐसे डिजाइन बना है, मनुष्य का पूरी पृथ्वी के हिसाब से डिजाइन बना है। बस इतना सा करना है मेरे भाइयों, बस यही कर लो। बस उस विधाता से मिल लो, अपने बाप से मिल लो, अपने बाप से मिल लो यार। सब कुछ वही सब कुछ करने वाला है बस, और कुछ नहीं। अजर अमर हो जाते हैं हम, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। एक प्रेमी और ज्ञानी, एक एक चीज का ज्ञान हमें हो जाता है। हमारे देखने, सोचने, समझने का नजरिया दूरदर्शी होता है, सूक्ष्मदर्शी होता है। दूर से देखते हैं कि चीजों को, पूरा ब्रह्म ज्ञान हो जाता है हमें, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि वो ज्ञानी और प्रेमी बनाता है। मानव का जन्म इसलिए हुआ है ताकि वो प्रेमी और ज्ञानी बने, इसके अलावा कोई काम के लिए जन्म नहीं हुआ है।